हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों ही को हम इस वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है। चाहे प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, दोनों ही को ऑक्सीजन की नीड होती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट भी ऐसा ही करते हैं और एनिमल भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन दो टाइप का हो जाता है। एक रेस्पिरेशन वो होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उसी रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यही हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हम नोट कर लेते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। और दूसरे में यह है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये इसमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि इसमें जो फूड होता है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि इसमें फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसमें जो इंड प्रोडक्ट होता है वो इंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इसका इंड प्रोडक्ट होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका इंड प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में है। जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो एल्कोहल होता है, जैसे इथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये उसका इंड प्रोडक्ट होता है। अब ये इंड प्रोडक्ट होता है प्लांट में, ईस्ट में प्लांट में ये इंड प्रोडक्ट होता है, ये इंड प्रोडक्ट होता है। और अगर एनिमल की बात करें, एनिमल्स में जो मसल्स में हम लोग के मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड का इफ़ेक्ट ही होता है कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे मसल्स जाम होने लगते हैं बिल्कुल। तो वो इसी लैक्टिक एसिड का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो इंड प्रोडक्ट होगा वो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड ये सब होता है। जबकि आप एरोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे तो जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये इंड प्रोडक्ट होता है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज़ होती है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसके कंपैरिजन में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर आप दोनों में एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो। अगर फोर्थ पॉइंट हम एनर्जी को लेते हैं तो इसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें। इसीलिए जो रेस्पिरेशन हम लोगों में मेन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर रुक जाए तो हम लोग की लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से काम चल जाता है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बगैर काम नहीं चलता, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसीलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन की नीड होती है या ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होती।
हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कई बार ये होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम लोग बहुत दौड़ते हैं या कुछ इस तरह का बहुत एक्सरसाइज किसी दिन कर लिया, तो फिर उससे दौड़ने से क्या होता है कि हम लोग की सांस तेज़ तेज़ चलने लगती है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, मसल्स जो हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड के लिए ज़्यादा रेस्पिरेशन होना चाहिए, ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि हम इतना चले, इतना दौड़े कि वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, हम तेज़ सांसें ले रहे हैं, फिर ऑक्सीजन जितना पहुँचना है पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं रह जाता। तब वहाँ पर उसके साथ-साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है उन मसल्स में। और उन मसल्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उस वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो जो मसल्स होते हैं, जो मसल्स के सेल होते हैं, वो क्या होते हैं कि बिल्कुल जाम होने लगते हैं, उनमें क्रैम्प आने लगता है। तब इससे क्या होता है, वहाँ पर अगर हम हॉट वाटर से, वार्म वाटर से बाथ करें या वहाँ पर अगर हम मसाज करें तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, तो इससे फिर हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये हम लोगों के मसल्स में भी होता है, लेकिन हमारा जो मेन हमारी लाइफ चल रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से चल रही है, तो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है इसीलिए। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो उम्मीद करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।